Good afternoon, students. So again, welcome in your bio class. Today's lecture is about revision lecture. So in yesterday video, we have discussed cell and some important point of cell and how to write answer of given questions. There are so many same type of questions are there, but uh, some basic difference. There are basic difference, but answer are same. So this is the different pattern of the questions. Now today's we will discuss chapter tissues, because cell chapter we have discussed so many times and near about all points you have to clear it. Now today's we will discuss chapter tissues. So basic points of the tissues is we have discussed there. First is tissues. So what is tissue? Tissue. First is tissue. Tissues, how to define tissues? A group of similar cell specialized to perform common function is called tissue. Clear? Tissue, basically tissues is divided into two. First is plant tissue. Second one is plant tissue. Second one is animal tissues. Animal tissues. आपको पता है बेटा कि प्लांट और एनिमल में क्या डिफरेंस है? तो प्लांट और एनिमल की वर्किंग में डिफरेंस है, इनके बॉडी स्ट्रक्चर में डिफरेंस है, इसका मतलब इनके टिश्यूज़ में भी डिफरेंस होता है. सो टुडे वी विल डिस्कस प्लांट टिश्यूज़. बेसिकली प्लांट टिश्यूज़ को फिर डिवाइड किया है दो टिश्यूज़ में. वो टिश्यू जो हमेशा बढ़ते रहते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. Second one is permanent tissues. परमानेंट. ठीक है. मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ वो टिश्यूज़ होते हैं जो सेल डिवीज़न करते रहते हैं, कैपेबल ऑफ सेल डिवीज़न रिपीटेडली. ठीक है. और परमानेंट टिश्यूज़ वो टिश्यूज़ होते हैं, दिस इज़ बेसिकली मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़, बट मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ होते हैं बट आफ्टर मैच्योरिटी दे लॉस्ट एबिलिटी टू डिवाइड. ठीक है. पहले तो ये मेरिस्टेमेटिक होते हैं परमानेंट टिश्यूज़, बाद में दे लॉस्ट डिवाइड आफ्टर सम टाइम. ठीक है. दे लॉस्ट डिवाइड आफ्टर सम टाइम. ये क्या होता है? कैपेबल टू सेल डिवीज़न रैपिडली. ठीक है. सेल आर एबल टू सेल डिवीज़न रैपिडली. क्लियर? ये होगा परमानेंट टिश्यूज़ और मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़. ठीक है. अब जो परमानेंट टिश्यूज़ इनको डिवाइड किया है सिंपल टिश्यू और कॉम्प्लेक्स टिश्यू. किसमें? सिंपल और कॉम्प्लेक्स में कौन कौन से टिश्यूज़ आ गए? कॉम्प्लेक्स में आ गए जाइलम और दूसरा है फ्लोएम.
कॉम्प्लेक्स टिश्यू में आ गए जाइलम एंड फ्लोएम। और सिंपल टिश्यूज़ कई सेल से मिलकर बनते हैं सिंपल टिश्यूज़। इसमें सिंपल टिश्यू में आ गया पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा, कोलनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, ठीक है, 3 आ गए, पैरेन्काइमा, कोलनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। क्लियर। और पैरेन्काइमा कई तरीके के हो सकते हैं, इसमें एक और आ जाएगा पैरेन्काइमा में एरेन्काइमा। एरेन्काइमा वो सेल होती हैं जिनमें एयर फिल्स होते हैं एक्वेटिक प्लांट्स में, ठीक है, AR, जस्ट अ मिनट, एरेन्काइमा AERENCHYMA, एरेन्काइमा। तो पैरेन्काइमा, कोलनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा और पैरेन्काइमा का एक पार्ट है एरेन्काइमा। कॉम्प्लेक्स के 2 पार्ट हैं जाइलम एंड फ्लोएम। क्लियर। तो दिस इज टोटल प्लांट टिश्यूज़। ये क्या है, पूरे प्लांट टिश्यूज़ हैं। तो बेसिकली प्लांट टिश्यूज़, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, परमानेंट टिश्यूज़। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ आर कैपेबल टू डिवाइड रेपिडली। परमानेंट टिश्यूज़ में ये परमानेंट टिश्यूज़ का ये स्ट्रक्चर है। इट इज़ डिवाइड इन सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। सिंपल में पैरेन्काइमा, कोलनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, कॉम्प्लेक्स में जाइलम, फ्लोएम और पैरेन्काइमा का एक पार्ट है एरेन्काइमा। तो जब आप इसको रीड करोगे तो पैरेन्काइमा सेल, कोलनकाइमा सेल, स्क्लेरेन्काइमा सेल में क्या डिफरेंसेस हैं, एरेन्काइमा पैरेन्काइमा से किस तरीके से सिमिलर है, डिसिमिलर है, तो उसको लेते हुए आपको स्टडी करना है। तो मैं आपको सिर्फ बेसिक पॉइंट्स बता रही हूँ। इसके बाद आ जाता है आपका प्लांट टिश्यू, सॉरी एनिमल टिश्यूज़। दूसरे टिश्यूज़ कौन से हो गए, एनिमल टिश्यूज़। एनिमल टिश्यूज़, एनिमल टिश्यूज़ भी ऑर्गेनिजम्स के स्ट्रक्चर के हिसाब से ये कई उसमें डिवाइड किया हुआ है, ठीक है, कई इसके पार्ट हैं। फर्स्ट है एपिथीलियम, एपिथीलियल। सेकंड है मस्कुलर। इतने ही टाइप के प्लांट टिश्यूज़ होते, एनिमल टिश्यूज़ होते हैं। थर्ड कनेक्टिव टिश्यूज़ एंड फोर्थ वन इज नर्वस टिश्यू। पूरे एनिमल की जो बॉडी है वो 4 तरीके के ही टिश्यू से फॉर्म होती है, या तो वो एपिथेलियम टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यूज़, नर्वस टिश्यूज़। मस्कुलर टिश्यू से मसल्स वगैरह फॉर्म होंगे, ठीक है, ये मसल्स बनाएगा, स्मूथ मसल्स, स्ट्रेटेड मसल्स, कार्डियक मसल्स, टेंडन, लिगामेंट्स, ये सब बनाएगा, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यूज़ में एरियोरल टिश्यूज़, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोज टिश्यू, स्केलेटन टिश्यूज़, फ्लूइड टिश्यूज़ जिसमें कि ब्लड और लिम्फ आएगा। कनेक्टिव टिश्यूज़ काफ़ी डिटेल में है। फिर नर्वस टिश्यू से जो नर्व्स बनती है, तो सबसे पहले आता है हम लोग का एपिथेलियल टिश्यूज़। अब एपिथेलियल टिश्यूज़ भी अलग अलग पार्ट में, एपिथेलियल टिश्यूज़ के अलग अलग पार्ट होते हैं, अलग अलग उस डिवाइड किया है। फर्स्ट एज स्क्वामस, सेकंड सीलेटेड, फर्स्ट स्क्वामस, सेकंड सीलेटेड, थर्ड क्यूबॉइडल, थर्ड क्यूबॉइडल, फोर्थ ग्लैंडुलर्स and fifth one is columnar. columnar ये कॉलम जैसा फॉर्म करता है, ये ग्लैंड्स बनाता है। क्यूबॉइडल क्यूब शेप पर होते हैं, सीलेटेड सीलिया होता है, स्क्वामस स्क्वायर शेप पर होते हैं, और दिस इज़ द एपिथेलियम टिश्यूज़, ठीक है। एपिथेलियम टिश्यूज़ के बाद सेकंड आया मस्कुलर टिश्यूज़। मस्कुलर टिश्यूज़ के भी पार्ट है। फर्स्ट इज स्ट्रेटिएट, सेकंड स्मूथ, थर्ड कार्डियक। कार्डियक तो 3 तरीके के मसल्स हैं, स्ट्रेटेड मसल्स,
स्मूथ मसल्स और कार्डियक मसल्स। स्ट्रेटेड स्मूथ मसल्स को नॉन स्ट्रेटेड भी कह सकते हैं, और कार्डियक मसल्स ये हार्ट में होती है, और स्मूथ मसल्स किस में होती है, बॉडी के जो वो पार्ट में होती है, इनर पार्ट में होती है, और स्ट्रेटेड मसल्स स्केलेटन मसल्स हैं। क्लियर? ये क्या करती हैं, इस तरीके से मस्कुलर सिस्टम को फॉर्म करती हैं। कनेक्टिव टिश्यूज़, बेसिकली कनेक्टिव टिश्यूज़ कई तरीके के हैं। फर्स्ट इज़ एरियोरल टिश्यूज़, सेकंड इज़ डेंस कनेक्टिव टिश्यूज़, डेंस कनेक्टिव टिश्यूज़। डेंस कनेक्टिव टिश्यूज़ में दो आ गए, लिगामेंट्स, ये क्या आ गया इसमें, लिगामेंट्स, लिगामेंट्स और टेंडन्स। ये कनेक्टिव टिश्यूज़ क्या हैं, क्यों हैं, क्योंकि ये मस्कुलर टिश्यूज़ को ऐड करते हैं। मींस स्केलेटन टिश्यूज़ में जो स्केलेटन को और मसल्स को जोड़ने का काम करता है लिगामेंट्स। ठीक है, लिगामेंट्स तो और टेंडन्स भी कनेक्टिव टिश्यूज़ है जो डेंस टिश्यूज़ में इंक्लूड किया हुआ है। थर्ड वन एडिपोज टिश्यूज़, फैट के रूप में बॉडी में होता है। एडिपोज टिश्यू जो बॉडी में फैटी पोर्शन होता है वो इट इज़ ड्यू टू एडिपोज टिश्यू। स्केलेटन टिश्यू जो स्केलेटन सिस्टम को बना रहा है। ठीक है, स्केलेटल सिस्टम में क्या आ गए, बोन्स और कार्टिलेज। क्या है इसमें, बोन्स और कार्टिलेज। जिस तरीके का इसका नेमिंग है उसी तरीके से उसकी वर्किंग है। जो बोन का जो बिगनिंग पार्ट है इट इज़ कार्टिलेज। आपकी नोज़ होती है, नोज़ की जो दोनों नोज़ को सेपरेट करने वाली मेम्ब्रेन होती है वो कार्टिलेज की बनी होती है, और बोन्स जो हैं बहुत हार्ड होते हैं। ठीक है ना, स्ट्रेंथ बॉडी को प्रोवाइड करते हैं। लिगामेंट्स टेंडन्स डेंस टिश्यू पर हैं, और स्केलेटन टिश्यूज़ पर बोन और कार्टिलेज। दो बोन को अटैच करने के लिए लिगामेंट्स, बोन और मसल्स को अटैच करने के लिए टेंडन्स होते हैं। क्लियर? कार्टिलेज और बोन्स हो गया। अब इसके बाद है टेंडन्स। क्या बेसिकली दो मसल्स को बोन से जोड़ता है, टेंडन्स मसल्स और बोन्स, मसल्स को बोन से। और लिगामेंट्स बेसिकली क्या कर रहा है, टू बोन्स को अटैच करता है। ठीक है, बोन्स जो है बोन्स बनाता है, जैसे 204 बोन्स आपके बॉडी में, लाइक दैट। ठीक है, इसके अलावा कनेक्टिव टिश्यूज़ में इतने तो पार्ट होगा, एरियोरल डेंस, एडिपोज, स्केलेटन, और लास्ट वन आता है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यूज़, जो कि किसके फॉर्म पर, फ्लूइड के फॉर्म पर है। ठीक है, इसमें आ जाता है ब्लड और सेकेंड लिम्फ। ठीक है, ब्लड और लिम्फ। ब्लड फ्लूइड के फॉर्म पे आपकी बॉडी में पूरा वो होता है। ठीक है, और ब्लड को किस में का, ब्लड को और यदि आगे हम डिवाइड करेंगे तो ब्लड जो है बेसिकली किस में डिवाइड है, प्लाज्मा। इट इज़ प्लाज्मा नॉट प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और सेकंड पार्ट है इसका ब्लड सेल, ब्लड सेल। क्लियर स्टूडेंट? अब ये ब्लड सेल हो गया। अब ब्लड सेल्स जो हैं बेसिकली कितने टाइप की हैं ब्लड सेल्स? ब्लड सेल्स 3 टाइप की हैं, RBC, WBC और प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स। क्लियर? तो ये हो गया इसका पूरा सिस्टम। ठीक है, प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा फ्लूइड मैट्रिक्स है जो बेसिकली ब्लड सेल्स को प्लेस देता है। ठीक है, और प्रोटीन, सॉल्ट एंड इसमें हार्मोन्स होते हैं। RBC रेड ब्लड सेल्स, WBC वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स क्या हैं? ये प्लेटलेट्स में आते हैं थ्रोम्बोसाइट्स वगैरह। ठीक है, ये थ्रोम्बोसाइट्स जब ब्लड क्लॉटिंग होती है तो ये सब हेल्प करते हैं। क्लियर स्टूडेंट? इसके अलावा जो ये है लिम्फ है, इसमें लिम्फ सिस्टम आता है। दिस आर बेसिकली एनिमल सेल।
प्लांट सेल में भी हम लोगों ने एक चीज़ डिस्कस की थी कि जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू फाइलम, फ्लोएम और जाइलम, तो फ्लोएम और जाइलम के भी अलग अलग पार्ट होते हैं। फ्लोएम कितने पार्ट से मिलकर बना है बेसिकली? फ्लोएम बेसिकली फ्लोएम के 4 पार्ट हैं और जाइलम के भी 4 पार्ट हैं। फ्लोएम के 4 पार्ट्स कौन कौन से हुए? फ्लोएम के 4 पार्ट्स हैं बेसिकली सीप ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम फाइबर्स और फ्लोएम पैरेन्काइमा। इट इज़ पार्ट ऑफ फ्लोएम। कितने पार्ट हैं इसके? 4 पार्ट हैं। और जाइलम के कितने पार्ट हैं? इसके भी 4 हैं, ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर। सो इट इज़ अ कंप्लीट टिश्यू सिस्टम। तो बेसिकली आपको इसी तरीके से स्टडी करना है। इस टेबल को आप बना भी सकते हो या ऑलरेडी इसमें दिया हुआ है, तो बना के और फंक्शंस इसके क्या क्या है आप उसको प्रॉपरली रीड करोगे। तो इट इज़ बेसिकली टिश्यू सिस्टम। तो अब ये ईच एंड एवरी टिश्यूज़ का आपको डायग्राम प्रिपेयर करना है और उसका फंक्शन प्रिपेयर करना है। इन दिस वे यू कैन स्टडी दिस चैप्टर। ठीक है, अब इसके मेन पॉइंट्स क्या हैं? मेन पॉइंट्स जो है द मिडिल लैमिला। ये जो है मिडिल लैमिला सीमेंटिंग सब्सटेंस होता है। और किस में मिडिल लैमिला होती है? प्लांट सेल में। समझ में आया? प्लांट में 3 पार्ट होते हैं, आउटर मेम्ब्रेन, सेल वॉल, मिडिल लैमिला और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो मिडिल लैमिला थिन लेयर ऑफ सीमेंटेड सब्सटेंस है जो पैक्टिन, लिग्निन और प्रोटीन की बनी होती है। आपको पता होना चाहिए प्लांट की आउटर लेयर सेल वॉल किससे बनी है, मिडिल वॉल किससे बनी है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे बनी। तो मिडिल लैमिला इज मेड अप ऑफ पैक्टिन, लिग्निन एंड प्रोटीन। ठीक है, और ये कहाँ प्रेजेंट होती है? इट इज़ प्रेजेंट बिटवीन सेल वॉल ऑफ द 2 एडजेसेंट प्लांट सेल। ठीक है, 2 प्लांट सेल की जो सेल वॉल होती है उसको ऐड करते हुए, उसको ज्वाइन करते हुए होती है। फिर सीड ऑफ कॉटन कंटेन न्यूमरस लॉन्ग यूनिसेलुलर हेयर विच इज फॉर्म हस्क ऑफ कॉटन। सेल ऑफ द कॉर्क, जो कॉर्क की सेल होती है वो कैसी होती है? डेड एंड कॉम्पैक्टली अरेंज्ड विदाउट इंटरसेलुलर स्पेस। 2 स्पेस हमने आपको वीडियो के समय पोस्ट किए थे, इंटरसेलुलर और सेकेंड वन है इंटरसेलुलर और सेकेंड वन आता है इसमें इंट्रासेलुलर और इंटरसेलुलर। ठीक है, इंटरसेलुलर मतलब प्लेस स्पेस बिटवीन 2 सेल, इंटरसेलुलर मीन्स स्पेस इनसाइड द सेल। क्लियर? सीप ट्यूब्स ट्यूबुलर ट्यूब्स होती हैं और परफोरेटेड होती हैं, मतलब उसमें पोर्स होते हैं। सो दिस इज द सम पॉइंट्स which keep some importance. Bone, anchor और muscles are support the main organ of the body. Bone cell किस में होती हैं? हार्ड मैट्रिक्स में होती हैं बेसिकली, और किससे बनी होती हैं? कैल्शियम और फॉस्फोरस से। इसलिए भी कभी जब बोन इंजरी होती है तो कैल्शियम रिच सब्सटेंस डॉक्टर रिकमेंड करते हैं। ठीक है, इन रेस्पिरेटरी ट्रैक में एपिथेलियम सेल्स होती है, सीलिया होते हैं। ठीक है, हेयर लाइक प्रोजेक्शंस जो बेसिकली आउटर सरफेस की जो एयर होती है उसको फिल्टर करने का वर्क करते हैं। तो दिस इज़ द बेसिक पॉइंट्स अबाउट टिश्यूज़। अब इसमें भी वही करना है, क्वेश्चंस को प्रॉपरली रीड करके और फिर उसके अकॉर्डिंग उसमें आंसर देना है। फॉर एग्जांपल आई विल गिव यू सम एग्जांपल्स। फर्स्ट लाइक व्हाट इज़ डिफ्रेंशिएशंस, लाइक इस तरीके का क्वेश्चन हम ले सकते हैं। What is differentiation? What does it leads to? Differentiation क्या है और ये क्या देता है? तो differentiation मतलब जब 2 चीज़ में चेंज आना शुरू होता है। तो how to write it? The process by which tissues take up permanent shape, size and function is called differentiation. ठीक है, differentiation leads to the development of various type of permanent tissues. परमानेंट टिश्यूज़ अलग अलग टाइप में डिफ्रेंशिएशन पीरियड के बाद ही वो चेंज होना शुरू होते हैं। ठीक है, लाइक क्वेश्चन राइट द नेम प्लांट टिश्यूज़ हैविंग डेड सेल। वो प्लांट टिश्यूज़ के नेम लिखो जो डेड सेल से बने होते हैं। स्क्लेरेनकाइमा। ठीक है, विच मिनरल इज़ द बोन मैट्रिक्स रिच इन? कौन सा मिनरल बोन मैट्रिक्स में सबसे ज़्यादा होता है? इट इज़ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। क्लियर?
नेम द वाटर कंडक्टिंग टिश्यूज जनरली प्रेजेंट इन जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म में वाटर कंडक्टिंग टिश्यूज क्या होते हैं, तो ये आपको बताना है। वाटर कंडक्टिंग टिश्यूज जनरली प्रेजेंट इन जिम्नोस्पर्म आर ट्रैकिड्स। जाइलम में ट्रैकिड्स होता है उसमें, क्लियर। तो जिम्नोस्पर्म में कौन सा वाटर कंडक्टिंग टिश्यूज होता है, ट्रैकिड्स, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ द केमिकल इन कॉर्क सेल मेक द impervious to water and gases। सुब्रिन एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि वाटर और गैसेस के लिए इम्परवियसेंस होता है, मीन्स उनको आसानी से क्रॉस नहीं होने देता, क्लियर। जाइलम और फ्लोएम के बेसिक डिफरेंसेस क्या हैं, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन जाइलम, रियाता शॉर्ट नोट्स ऑन जाइलम, तो आपको लिखना है जाइलम परमानेंट टिश्यूज है, इट इज़ कॉल्ड एज कंडक्शन टिश्यूज, इट इज़ मेड अप ऑफ ट्रैकिड्स, बेसल्स, जाइलम, पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर्स, जो अभी हमने आपको बताए हैं। द सेल ऑफ द जाइलम्स आर वेरी थिक बॉल्ड एंड मैनी ऑफ देम आर डेड, ज़्यादातर उसमें डेड होती है, कौन सा छोड़ के, सिर्फ जाइलम पैरेन्काइमा को छोड़ के। जाइलम में 4 टाइप की सेल्स हैं, जाइलम पैरेन्काइमा बस उसमें एक लाइव सेल है, बाकी सब डेड सेल्स हैं, और प्लांट सेल्स ज़्यादा से ज़्यादा डेड सेल्स से ही फॉर्म होते हैं, ठीक है। एनिमल ऑफ द कोल्डर रीजन एंड फिशेज ऑफ द कोल्ड वाटर हैव थिकर लेयर ऑफ सबक्यूटेनियस फैट, जो मतलब कोल्ड वाटर में रहते हैं, कोल्ड डेजर्ट में रहते हैं, उनके ऊपर एक थिक सबक्यूटेनियस की लेयर क्यों होती है, तो ये बताना है कि ये एक इंसुलेशन का काम करता है, जो लॉस हीट के लॉस होने से बचाता है। और इन एरिया पे एडॉप्टेशंस है, जो कोल्डर रीजन्स हैं वहाँ के एनिमल्स अपनी स्किन पर सबक्यूटेनियस लेयर को डेवलप कर लेते हैं, इट इज़ एडॉप्टेशंस। तो इस तरीके से जिस पे भी शॉर्ट नोट्स आता है, तो शॉर्ट नोट्स में कहाँ प्रेजेंट होता है, क्या उसका फंक्शन है, कितने उसके पार्ट्स हैं, ये सब आपको लिखना होगा, ठीक है। फिर डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द जाइलम एंड फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम के सिर्फ लिविंग कंपोनेंट्स लिखना है आपको। तो जाइलम में लिविंग कंपोनेंट्स जाइलम पैरेन्काइमा है, और फ्लोएम में लिविंग कंपोनेंट्स बहुत सारे होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल्स फ्लोएम में फ्लोएम फ्लोएम ट्रैकिड्स को छोड़कर बाकी फ्लोएम के जितने पार्ट हैं सब लिविंग है, ठीक है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पैरेन्काइमा कोलेनकाइमा, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कोलेनकाइमा स्क्लेरेनकाइमा, तो एनसीईआरटी की बुक में एक एक लाइन पर ये दिया हो, जब आप पूरा पैरा रीड करोगे तो आपको ये सब मिलता जाएगा। इन दिस वे यू विल प्रिपेयर योर एग्जाम्स, बिकॉज आई थिंक नेक्स्ट फ्राइडे सैटरडे आपका एग्ज़ाम टाइम होगा, सो दिस इज़ द लास्ट चैप्टर ऑफ योर एग्ज़ाम्स। और इसमें जो भी वर्क आपको मिलेगा वो वर्क आपको अपनी कॉपी में करना है, बट सबमिट नहीं करना, ओके स्टूडेंट। थैंक यू स्टूडेंट, हैव अ नाइस डे।